आज तक मैं हूं गौरव सावंत, मेरे साथ मेरी सहयोगी श्वेता सिंह, हमारे साथ 3 अहम मेहमान और हमारा इस समय हम आपको सीधे लिए चलेंगे इंडिया गेट। अब से थोड़ी ही देर में इंडिया गेट पर ये 21 तोपों की सलामी देने की तैयारी चल रही है। 2281 फील्ड बैटरी है ये भारतीय सेना की, आर्टिलरी की तोपें हैं ये। लेफ्टिनेंट कर्नल आदित्य कुमार देवरानी शौर्य चक्र उनकी कमान। 21 तोपों की सलामी दी जाएगी अब से थोड़ी ही देर में। ये ब्लैंक राउंड्स हैं तो इसमें कोई खतरा नहीं जब ये तोप के गोले दागे जाएंगे, लेकिन 21 तोपों की सलामी जब राष्ट्रगान होगा एक बड़ा संकेत है सर। ये बिल्कुल, ये देश का सबसे बड़ा संकेत होता है और ये राष्ट्रपति के लिए दिया जाता है। आपने सही कहा कि ये ब्लैंक राउंड्स होते हैं, लेकिन इनकी आवाज़ और इनका धमाका तकरीबन वैसा ही होता है जैसा एक्चुअली गन का होता है। तो जो हमारे बच्चे हैं, देश के नौजवान हैं, वो शायद अक्सर ये सोचते होंगे कि असली एमिनेशन फायर हो रहा है, क्योंकि इसकी जो आवाज़ आती है, इससे जो धमाका होता है वो तकरीबन असली गन जैसा ही होता है। ये अमर जवान ज्योति की तस्वीरें हम देख रहे हैं। यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्र की ओर से शहीदों को सम्मान देंगे और उसके बाद राजपथ पर उस परेड का शुभारंभ होगा। तो ये तस्वीरें समूची हम आपको दिखा रहे हैं। एक और हल्के से कोहरे की चादर में लिपटा हुआ इंडिया गेट धुंधला सा दिख रहा है, जो दिन जैसे जैसे चढ़ेगा वैसे वैसे और स्पष्ट तस्वीरें होती जाएंगी। दूसरी तरफ वो अमर जवान ज्योति, जहां पर अखंड ज्योति जलती है, जो दिखाती है कि देश किसी भी खतरे में जरूर रहे, लेकिन इसी अखंड ज्योति की तरह वो सभी सिपाही, वो सभी सैनिक तैनात मुस्तैद खड़े रहेंगे देश को हर खतरे से बचाने के लिए, और अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान देने से भी हिचकिचाते नहीं हैं हमारे ये वीर रणबांकुरे। ये अमर जवान ज्योति यही दर्शाती है। 1971 के युद्ध के बाद अमर जवान ज्योति को वहां बनाया गया था, इस अखंड ज्योति को। और ये दृश्य राष्ट्रपति भवन के, यहीं से राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपति अंगरक्षक के साथ निकलेंगे और फिर राजपथ पर सलामी मंच पर पहुंचेंगे। मुख्य अतिथि उनके साथ होंगे। इन तस्वीरों में हम विदेश सचिव को भी देख सकते हैं, एस जयशंकर। उनको अभी ही एक एक्सटेंशन मिला है 1 साल का, और ये मुख्य अतिथि का परिवार और अन्य गणमान्य व्यक्ति जो वहां इकट्ठा हुए हैं। संयुक्त अरब अमीरात एक बहुत अहम संकेत उनको मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित करने का। जी, और इसीलिए जो लालायित भीड़ ये यहां पर खड़ी है वो भी इंतजार कर रही है बस राजपथ पर इस प्रदर्शन के शुरू होने का। गुंबद बनाया गया और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में विद्यासागर राव राज्यपाल हैं, उन्होंने तिरंगे झंडे को फहराया और अब वो वहां राज्य में हो रही परेड की सलामी लेंगे, निगरानी करेंगे पहले इस परेड की। मुंबई से आ रही हैं ये सीधी तस्वीरें। तत्कालीन प्रधानमंत्री दिल्ली और मुंबई दोनों तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मुंबई की तस्वीर हमने आपको दिखाई, लेकिन ये अब दिल्ली रक्षा सचिव इस समय पहुंच चुके हैं, रक्षा राज्य मंत्री भी अब पहुंचेंगे, वायुसेना के अधिकारी उनका स्वागत कर रहे हैं, वो सलामी देंगे। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह इन तस्वीरों में देखे जा रहे हैं राजपथ पर सलामी मंच के निकट वीवीआईपी इंक्लोजर में। संयुक्त अरब अमीरात के डिफेंस अटैचे इन तस्वीरों में आपको दिख रहे हैं और उनके साथ कई और डिफेंस अटैचेज यहां पर मौजूद हैं। भारत की सैन्य क्षमता की झलकी और साथ ही विविध सांस्कृतिक झांकियां भी दिखाई जाएंगी। आज 90 मिनट की है श्वेता ये परेड, जो शुरू होती है विजय चौक से, जाती है लाल किले तक। 13.5 किलोमीटर लंबा है ये इलाका। गौरव, जैसे आपको शायद मालूम होगा, पिछले साल तक ये परेड का तकरीबन 114 मिनट की होती थी। पिछले साल 114 मिनट से अब घटा के इसको 90 मिनट कर दिया है। शायद लोगों को थकान हो जाती थी देखते देखते, लेकिन परेड करने वाले तो थकते नहीं थे। बहरहाल इस साल कुछ ये परेड 90 मिनट की कर दी गई है, तो मैं समझता हूँ कि इसमें दिलचस्पी शायद ज़्यादा रहेगी। और गौरव, आपने कुछ बात की, ज़रा ये बताना ज़रूरी समझ रहा हूँ मैं इस समय कि आपने अमर जवान ज्योति की बात की थी। इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री शायद आपको पता भी होगी। 1971 वॉर जब हो रही थी, जो दिसंबर में समाप्त हुई,
उस समय वॉर ख़त्म होने से पहले यह निर्णय लिया गया था, मानिक शॉ साहब हमारे चीफ थे, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, कि हम इस साल रिपब्लिक डे परेड नहीं कर पाएंगे क्योंकि पूरी सेना लड़ाई में जुड़ी हुई है। लेकिन टाइम से ख़त्म हो गई लड़ाई 17 दिसंबर को, तो तब प्राइम मिनिस्टर मिसेस इंदिरा गांधी ने आर्मी चीफ से कहा कि ये परेड अब आप कीजिए। तो उस साल ये परेड हुई और उन्होंने कहा पहली दफ़ा कि कोई ऐसी जगह बनाइए जहां हम जाकर श्रद्धांजलि दे सकें। तो 4 दिन के अंदर जो अमर जवान ज्योति आप देख रहे हैं, ये मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस ने बनाई थी और वह तब से आज तक वही चल रही है, अखंड ज्योति। और इस समय रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर पहुंच चुके हैं। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर अब श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे हमारे अमर जवानों को और उसके बाद स्वागत होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। एक अलग ही साफा हर वर्ष वो पहनते हैं और ये भी देखना दिलचस्प होगा कि इस वर्ष किस तरह का वाकई पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी प्रधानमंत्री के पहनावे को लेकर थोड़ी चर्चा हो जाती है। दरअसल किस तरीके से तिरंगा उनकी पगड़ी में नजर आया था और हमेशा 15 अगस्त और 26 जनवरी को अलग। तो इसीलिए वाकई गौरव, जैसा आप कह रहे हैं, हमें इंतजार होगा कि उस साफे का रंग आज कैसा होने वाला है। यहाँ पर अरुण जेटली को आप देख सकते हैं, तमाम जो केंद्रीय मंत्री हैं वो सब पहुंचना यहाँ पर शुरू हो चुके हैं। अमर जवान ज्योति का इतिहास बता रहे थे जनरल साहब, लेकिन जब सैनिकों के मार्चिंग दस्तों के साथ पीछे पीछे जो बहादुर बच्चे भी आते हैं, तो वो तो उनमें एक ऐसा जोश भर देता है कि हमें भी आगे चल के यही करना है। देश की अभी रक्षा की, अभी एक व्यक्ति की रक्षा की है, आगे चलकर देश की रक्षा भी करनी है। श्वेता, आपकी जो व्याख्या है और गौरव की व्याख्या है, उससे तो हमारे रोंगटे यहाँ स्टूडियो के अंदर ही खड़े हो रहे हैं। तो मैं समझ सकता हूँ कि वहाँ बैठे हुए लोगों को कैसा लग रहा होगा। और सलामी शस्त्र का आदेश, ये 2 मिनट का जो मौन है, ये 365 दिनों की हिफाजत के नाम है। निश्चित तौर पर, और एक बहुत बड़ा संकेत है ये। प्रधानमंत्री अब यहां पर विजिटर्स बुक पर हस्ताक्षर करेंगे। प्रधानमंत्री का नमन उन वीर रणबांकुरों को जिन्होंने अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान दिया। एडमिरल सिन्हा, नेवल सल्यूट इस बार हमको दिखा प्रधानमंत्री द्वारा। हर वर्ष एक अलग सल्यूट। पहले मुझे लगता है गौरव ये बता देते हैं कि सल्यूट अलग अलग हैं और क्यों अलग है और क्या अलग दिखा, क्योंकि आम लोग ये समझ नहीं पाएंगे कि नेवल सल्यूट क्या, और उसके बाद मैं जानना चाहूंगी कि क्यों। नौसेना का सल्यूट गौरव थोड़ा आसान जरूर है। उसका एक इतिहास है। वो इतिहास ये है कि जब शिप्स के ऊपर लोग काम करते थे तो काम करते वक्त उनके हाथ गंदे हो जाते थे, और जब किसी ऑफिसर को या किसी अपने से सीनियर को जब ग्रीट करना होता था तो उस वक्त अगर वो हाथ को इस तरह से आर्मी या एयरफोर्स की तरह अगर सल्यूट करें तो फिर गंदे हाथ दिखाने का एक उसको असम्मानजनक माना जाता था। तो उस समय से नौसेना जो है उनकी सल्यूट ऐसी होती है। तो ये प्रधानमंत्री ने क्यों आज किया है? वो उनके लिए आसान पड़ता होगा और हो सकता है क्योंकि एयरफोर्स और आर्मी के सल्यूट में थोड़ा सा फर्क है। लेकिन वो हर साल शायद हो सकता है बदलते हैं। हर साल वो सल्यूट बदलते हैं क्योंकि अब ध्यान देना होगा। पिछले साल शायद उन्होंने आर्मी और बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। अपने प्रथम वर्ष में उन्होंने आर्मी का सल्यूट किया था और जब स्वतंत्रता दिवस थी तो उन्होंने वायुसेना का सल्यूट किया था। वायुसेना ही एक अकेली फोर्स है जो बिना टोपी के सल्यूट की इजाजत देती है। नहीं, नेवी भी नौसेना अब देने लगी है। नहीं, नौसेना हमेशा से नहीं, ये हमने नौसेना से ही सीखा है। 2005 या 6 में एयरफोर्स का सल्यूट बदला गया था। पहले ये बिल्कुल आर्मी जैसा होता था, फिर इसको बदल के और ये